अच्छा जी, इमरान खान साहब की एक रिपोर्ट पेश की गई है अदालत में और उसमें बताया गया है कि खान साहब को पिछले 2 साल में कौन-कौन सी बीमारियाँ हुई हैं। उनको जी दाँतों, कान, नाक, गले, आँखों और हड्डियों का इश्यू रहा है जेल में। जेल हकाम हैं, उन्होंने अदालत को ये भी बताया है कि उनका कोलेस्ट्रॉल हाई है। ट्रंप ने अपना इंडिया का जो टूर था उसको कैंसिल कर दिया है। इंडिया रीजनल चौधरी तो है ही, तो वो इंडिया की कुछ हरकत उसके बाद खराब हो गई। यानी उसने कनाडा में लोगों को मरवाया, अमेरिका में कोशिश की, ऑस्ट्रेलिया में उसने कोशिश की, सिखों को, सिख जो बरादरी है उनको वो लाने वाला भी अमेरिका था। अब अमेरिका ने ही, ट्रंप ने अपनी जो दौरा है इंडिया का उसको कैंसिल कर दिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है वकास हबीब राना। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आप मुझे देख पा रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। प्लीज़ मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो उसको लाइक भी करें, कमेंट भी करें, मुझे बताएं कि आप किस शहर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा जी, इमरान खान साहब की एक रिपोर्ट पेश की गई है अदालत में और उसमें बताया गया है कि खान साहब को पिछले 2 साल में कौन कौन सी बीमारियाँ हुई हैं और उनका क्या क्या इलाज चल रहा है, उनको क्या क्या इश्यूज़ हैं मेडिकली, फिजिकली, और उसकी मैं डिटेल्स आपके साथ शेयर करता हूँ। उनको जी दांतों, कान, नाक, गले, आँखों और हड्डियों का इशू रहा है जेल में। और वहाँ पर जो जेल हकाम हैं उन्होंने अदालत को ये भी बताया है कि उनका कोलेस्ट्रॉल हाई है, उसका इलाज चल रहा है। आपको पता है कि खान साहब एक मतलब इंतहाई फिट इंसान है अपनी उम्र के लिए। वो एक्सरसाइज करते थे, वॉक करते थे, वो सारा कुछ करते थे। जेल में भी उन्होंने जो सबसे बड़ा इशू बनाया था वो यही था कि मुझे एक्सरसाइज की मशीन दी जाए और मुझे वॉक करने की जगह दी जाए। आई थिंक इट्स हिज राइट, उनका हक है कि उनको ये चीज़ मिलनी चाहिए थी और उनको मिल गई है, बड़ी अच्छी बात है। देखिए, मैं तो इन चीज़ों में पढ़ता ही नहीं हूँ, ये फजूल की बातें होती हैं। ये खान साहब पढ़े थे इन चीज़ों में कि मैं इसका एसी उतरवा दूंगा, इसको ज़मीन पर सुलाओ, वगैरह वगैरह वगैरह। ये काम करने नहीं चाहिए। जो बंदा जेल में है, खान साहब जेल में है, खान साहब के खिलाफ भी कोई इस तरह के काम नहीं होने चाहिए जी। उनको बुक्स नहीं मिल रही, उनकी लाइट्स बंद कर दी, उनको पानी नहीं साफ मिल रहा, उनका वॉशरूम नहीं साफ है, उनको कोई चादर नहीं दी, या उनको कोई बेड नहीं दिया, या उनको कूलर नहीं दिया, या एसी नहीं दिया। ये सब कुछ प्रोवाइड करना चाहिए। बेहतरीन इंतजामात होने चाहिए जेल में। राना सनाउल्लाह जिस तरह कहते हैं कि जेल जेल होती है, आप जो मर्जी अंदर दे दें तो इससे फर्क पड़ता है। मुझे पता है कि लोग बड़ा इस पे बात करते हैं, कोई हॉस्पिटल मुंतकिल हो जाए तो कहते हैं वो हॉस्पिटल चला गया, मौजे मार रहा है। आई कैन अंडरस्टैंड आप क्या कह रहे हैं, मैं समझता हूँ इस बात को। लेकिन देखें, हमें थोड़ी सी ना, हमारी में शाइस्तगी आनी चाहिए, थोड़ी सी नरमी हमें भी आनी चाहिए एज अ नेशन। यकीन करें, हम थोड़े से ना सख्त हो जाते हैं, हमें थोड़ी सी सख्ती अपनी कम करनी चाहिए। इतनी सख्ती जो है वो अच्छी नहीं होती, तो हमें भी थोड़ा सा रिलैक्स होना चाहिए। इतना नहीं, हमें हर बात पे जो है ना सख्त पॉइंट ऑफ व्यू या एक्सट्रीमिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू नहीं लेना चाहिए। ये बात खान साहब के लिए भी है और ये बात उनके लिए भी है जो खान साहब के खिलाफ कोई मामला कर रहे हैं। आपने एक बंदे को जेल में रखा हुआ है, ये इनफ पनिशमेंट है। देखें, आप एक हफ्ते में उसको, वो अपनी फैमिली के साथ मिल सकता है या अपने वकला के साथ मिल सकता है, 2 दफा मिल सकता होगा। तो आपको नहीं चाहिए कि इससे ज्यादा आप उसके ऊपर सख्ती करें। आपने जेल में उसको कैद किया हुआ है, वो बाहर मूव नहीं कर सकता। इमेजिन कि हम लोग हैं, हमारा जब दिल करता है हम बाहर चले जाते हैं, जो दिल करता है हम कर लेते हैं, ये खाने चले गए, वो खाने चलेंगे, इसको मिल लिया, उसको मिल लिया। अगर ये आप पे बंदिश आ जाए, सोचें ये कितना एक सख्त मामला हो सकता है। मुझे पता है कि कुछ लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन मेरी आपसे गुजारिश ये है कि प्लीज़ अपने अंदर शाइस्तगी, थोड़ी सी नरमी पैदा करें, दिल में थोड़ी सी नरमी लाएं। इसी तरीके से हमारा माशरा बेहतर होगा, वरना हम लोग बहुत सख्ती में दूसरों के साथ थोड़ी सी ज्यादतियां भी कर जाते हैं। तो खान साहब के साथ अब ये बात तो आप माने कि वो माशाल्लाह फिट आदमी है, उनके पास कोई ख़ास ऐसी बीमारी नहीं है, कोई गुर्दों का इशू, कोई जिगर का इशू, कोई दिल का इशू, कोई मेजर इश्यूज नहीं है उनके पास। ये तो नॉर्मल इश्यूज हैं जो मैंने आपको बताए हैं, जो अदालत में बताए गए हैं। इनका इलाज हो सकता है, मेडिसिन से हो सकता है, कोई गाय बगाए प्रॉब्लम हो गई। उनकी एज देखें, आई थिंक ही 70 और 70 प्लस। तो वो 70 साल के आदमी को आप इमेजिन करें कि वो तो बड़े मसले होते हैं, शुगर का मसला, इसका मसला, उसका मसला, बीपी का मसला। तो वो कुछ भी नहीं है उनको, माशाल्लाह ये बड़ी उनकी अचीवमेंट है कि उन्होंने अपने आप को फिट रखा हुआ है। दैट्स वेरी गुड। अच्छा जी, ट्रंप ने अपना इंडिया का जो टूर था उसको कैंसिल कर दिया है। अब आप ये इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें ये ज़हन में रखें कि ये कोई इंडिविजुअल टूर नहीं था, ये एक क्वाड की मीटिंग प्लान थी इंडिया के लिए, जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और यूएस हैं इसमें क्वाड में। और ये क्वाड में लाने वाला इंडिया को यूएस था। तो यूएस इंडिया को एक इंटरनेशनल लेवल पे चौधरी बनाना चाहता था। यानी ये एक एक्सेप्टेबल चीज़ थी, एक्सेप्टेड फैक्ट था
कि इंडिया रीजनल चौधरी तो है ही, रीजनल यानी पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और अफगानिस्तान और ये वाले रीजन का, तो चाइना यानी चाइना का भी चौधरी उन्होंने बनाया हुआ था अमेरिका ने, तो चाइना का तो ये तो चौधरी है ही है, लेकिन हम इसको इंटरनेशनल लेवल पर अब लेके जा रहे हैं। तो वो इंडिया की कुछ हरकत उसके बाद खराब हो गई, यानी उसने कनाडा में लोगों को मरवाया, अमेरिका में कोशिश की, ऑस्ट्रेलिया में उसने कोशिश की, सिखों को, सिख जो बरादरी है उनको। तो अब वो लाने वाला भी अमेरिका था, अब अमेरिका ने ही, ट्रंप ने अपनी जो दौरा है इंडिया का उसको कैंसिल कर दिया। दिस इज अ ह्यूज डेवलपमेंट और इसको हमें बड़ा गौर से देखना चाहिए। और इसमें ये मामला है कि आपको पता है कि जो पाकिस्तान और इंडिया की जंग हुई है उसके बाद ट्रंप ने और उसकी इंतजामिया ने, उसके लोगों ने, वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस ने और मार्को रूबियो ने किरदार अदा किया, उसमें जो ब्रिटिश हकाम है उन्होंने भी अपना किरदार अदा किया था, और उन लोगों ने एक सीज फायर करवाया। पाकिस्तान ने फौरन कहा जी बड़ी मेहरबानी है आपकी, ये तो आपने कमाल कर दिया, हम आपके रोल को अप्रिशिएट करते हैं। इनफैक्ट पाकिस्तान ने ट्रंप को नॉमिनेट कर दिया फॉर नोबेल पीस प्राइज। इंडिया चूंकि ये जंग हारा हुआ था तो वो उसकी इतनी बेइज्जती हो रही थी डोमेस्टिकली कि उसने, लोगों ने कहा ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये जंग क्यों रुकी, किसने रुकवाई, तुम्हें किसने कहा, तुमने जाके कहा या तुम्हें किसी ने कहा, तुम्हें कहा तो तुम क्यों मान रहे, तुमने जाके कहा तो क्यों कहा, वहां पर एक अजीब बहस शुरू हो गई। तो वो इंडियन जो थे, मोदी और पूरी उसकी गवर्नमेंट, वो शॉक में आ गई कि ये क्या हुआ हमारे साथ। तो उन्होंने अमेरिका का रोल एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। इनफैक्ट जो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर थे हैं जयशंकर साहब, उन्होंने तो एक इंटरव्यू में कहा, किसी ने उनसे पूछा कि वेयर वाज यूएस इन ऑल दिस, यानी कि जो सीज फायर था इसमें यूएस का क्या रोल था। तो उसने कहा यूएस वाज इन यूएस। वो मतलब इतना बुखला गए थे, पागल हो गया है मतलब वो उनका फॉरेन मिनिस्टर, तो उसकी तो हालत फारिग हुई हुई है। तो कहता है यूएस वाज इन यूएस। तो वो यूएस को, ट्रंप को ये चीजें पसंद नहीं आई। उसने कहा कि मतलब मैंने तुम्हारी जान बचाई, पाकिस्तान जो तुम्हारे साथ कर रहा था, जिसको कहते हैं रगड़ के रख दिया उसने तुम्हें, और तुम मेरा शुक्रिया अदा करने की बजाय कि मैंने तुम्हारी जान बचा ली, और तुम ये कह रहे हो कि मेरा रोल ही कोई नहीं है, और पाकिस्तान ने मुझे नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया, तुम क्यों नहीं कर रहे, और तुम शुक्रिया क्यों नहीं अदा कर रहे। तो ये वो मामला है जहां पर कि ट्रंप को बड़ा गुस्सा है, बड़ी तप है इंडिया पर, और फिर उसने 50% टैरिफ लगाया इंडिया की प्रोडक्ट्स पे, एंड नाउ ही हैज कैंसल हिज विजिट टू इंडिया फॉर द क्वाड मीटिंग। दिस इज अ ह्यूज डेवलपमेंट, दिस इज अ गुड डेवलपमेंट फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान जब तक अमेरिका बहादुर पाकिस्तान पे मेहरबान है, प्यार मोहब्बत की निगाह से देख रहा है, पाकिस्तान को चाहिए जितना फायदा उठा सकता है उठा ले, ये कल को बदल जाएंगे, इसमें भी कोई टाइम नहीं लगेगा, ये भी आप याद रखें। आई एम नॉट अ फूल टू थिंक ओ अमेरिका हमारा भाई हो गया, अमेरिका हमारा इतना ख्याल करता है, कितना अच्छा अमेरिका। आई एम नो फूल टू से दैट। मुझे भी पता है कि ये कब बदल जाएंगे, और मुल्कों के बस अपने इंटरेस्ट होते हैं, वो जब इंटरेस्ट खत्म हो जाते हैं तो वो फिर मुंह भी जितनी जल्दी फेर लेते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान को भी मुंह फेर लेना चाहिए जब पाकिस्तान फेरता है, बल्कि पाकिस्तान पाकिस्तान को जब अपना इंटरेस्ट होता है तो पाकिस्तान फिर देखता है कि उसका इंटरेस्ट क्या है, वो चाहे अफगान वॉर हो। पाकिस्तान ने एक अफगान पॉलिसी बनाई हुई थी जिसमें कि तालिबान जो थे वो पाकिस्तान में मौजूद थे, पाकिस्तान उनको एक तरह से प्रोटेक्ट कर रहा था, और साथ अमेरिका का साथ भी दे रहा था सोटू से। वॉशिंगटन इसको डबल पॉलिसी कहता है। बहरहाल ठीक है, हमारा अपना जो मतलब है, जो हमारी अपनी पॉलिसी जो हमें सूट करता है हम वो तो करेंगे ना, आप अपना देखें हम अपना देखेंगे। अच्छा जी, मैं चाहता हूँ कि आप ये वीडियो देखें एसी उकाड़ा की, असिस्टेंट कमिश्नर उकाड़ा है, ये किस तरह प्लीड कर रहे हैं एक फैमिली से कि भैया आप मेहरबानी करें हमारे साथ चलें, रिलीफ कैंप में रहें, या आपने किसी अपने रिश्तेदार के जाना है तो वहाँ चले जाएं, लेकिन ये जगह छोड़ दें, यहाँ पर सैलाब आ जाएगा, आपकी जान को खतरा है, बड़ा मसला हो सकता है, प्लीज़ चलें। तो मैं जिस ये आपको दिखाना चाहता था कि जब लोग फील्ड में होते हैं, जो काम कर रहे होते हैं, वहाँ पर बड़ी मुश्किलात होती हैं, और वहाँ पर बड़े मसले होते हैं, बड़ी मुश्किल से लोगों को कन्विंस करना पड़ता है, बड़े चैलेंजेस होते हैं। हमारे यहाँ कोई इजी काम नहीं है रेस्क्यू का, एंड वी शुड अप्रिशिएट हमारे अदारों को, हमारे असिस्टेंट कमिश्नर्स को। ये यंग असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, इन लोगों ने बड़ी मेहनत की है, बड़ा काम किया है कि ये लोगों को बचा रहे हैं, उनको रेस्क्यू कर रहे हैं, उनको इवैक्यूएट कर रहे हैं, उनका ख्याल रख रहे हैं, खाने पीने का बंदोबस्त कर रहे हैं। आई एम श्योर के हालात अच्छे नहीं होंगे, आई एम श्योर के शिकायत होंगी। मुझे पता है कि लोग टेंटों के नीचे क्या ही आपको मिल जाएगा, रोड्स में आप कहीं पर प्लॉट में उन्होंने कोई बंदोबस्त किया होगा, किसी को कंबल नहीं मिल रहा होगा, किसी को चादर नहीं मिल रही होगी, किसी को बिस्तरा नहीं मिल रहा होगा। आई अंडरस्टैंड दैट, ये सारे मसले होंगे। हम भी कोई इतने पहुंचे हुए मुल्क तो है नहीं अमीर, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा
कि अमीर मुल्क भी हो तो इतने बड़े लेवल पर रेस्क्यू और इतने बड़े लेवल पर एक इस तरह का ऑपरेशन करना, इट्स नॉट ईजी। लोगों को सबको खुश करना, सबका ख्याल पूरी तरीके से रखना, वो बेस्ट कंडीशंस तो नहीं मिल सकती, इट्स नॉट ईजी। उनके लिए भी चैलेंज होता है, हमारे लिए भी चैलेंज है, एक्सेप्ट दैट। लेकिन लोग लगे हुए हैं, हमारी हुकूमत लगी हुई है, हमारे इदारे लगे हैं, एंड वी शुड सॉर्ट ऑफ अप्रिशिएट देम, हेल्प देम। एंड इस बात पे हमें प्राउड भी होना चाहिए कि हम अपने लोगों को का ख्याल रख रहे हैं, हमारी सिस्टम इतना की है कि वो ये काम कर रहा है। तो ये आप वीडियो ज़रूर देखें, और आपके देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।